हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टॉक बूम पर। जैसे कि आपको पता चल गया होगा, आज का हमारा वीडियो कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर है। तो हम ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखेंगे जो मार्केट में बार बार दिखाई देते हैं, वो मार्केट में बार बार बनते रहते हैं। अगर आप भी सही तरीके से इन कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं तो मार्केट में आप भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं हम आज की वीडियो पर। तो गाइस, आ गए हैं हम अपने कैंडलस्टिक पैटर्न शीट पर। और ये आपको थोड़ी अजीब सी दिखाई दे रही होगी क्योंकि ये मेरे दीवार पर ही लगी हुई थी। इसे खुद ही मैं यूज करता हूँ। अगर मैं इंटरनेट से भी ले सकता था, वहां से डाउनलोड करके आपको सिखा सकता था, लेकिन मैं वही चीजें सिखाता हूँ आपको जो मैं खुद यूज करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कुछ और चीज यूज कर रहा हूँ और आपको कुछ और सिखा रहा हूँ। तो ये मेरे ही वॉलपेपर की शीट है। और ये कैंडल बार बार मार्केट में दिखाई देती हैं। काफी इंपॉर्टेंट कैंडल है। आप सारी ही इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल को सीखेंगे आज। तो चलो हम थोड़ा कैंडल के बेसिक को समझ लेते हैं। जैसे कि ये बेसिक दिखाई दे रहा होगा आपको कि हर एक कैंडल हमें क्या रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि ये कैंडल दिखाई दे रही है आपको, ग्रीन और रेड। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कैंडल बनती है तो उसका जो लोएस्ट लोएस्ट तो ये है, मतलब जहां से वो ओपन होती है वो यहाँ से ओपन होती है, इसके लो यहाँ से लो प्राइस से, और यहाँ तक हाई तक जाती है। और मतलब हाई यहाँ बनाती है, क्लोज यहाँ होती है, हाई बनाती है इसके ऊपर और लो बनाती है इसके ऊपर। एक एग्जांपल से समझ लेते हैं हम। जैसे कि ये 40 रुपए के आसपास, मतलब 40 रुपए पे ओपन होती है, ठीक है। ग्रीन कैंडल की बात हो रही है यहाँ पर। ये 40 रुपए पे ओपन होती है और 80 रुपए पे क्लोज हो जाती है। ओके, 80 रुपए पे क्लोज हो जाती है, लेकिन जो हाई लगाती है, ये जो विक दिखाई दे रही है आपको, ये हाई लगाती है, वो लगाती है 90 रुपए का, ठीक है। और जो लो लगाती है वो लगाती है 30 रुपए का। जैसे कि आपको ये नीचे विक दिखाई दे रही है, इसे लोअर शेडो और अपर शेडो भी कहते हैं, और बीच वाली इसको बॉडी कहते हैं। रेड कैंडल की भी और ग्रीन कैंडल की भी, ठीक है। अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो ये ओपन जो होती है वो यहाँ पर होती है, मान लो 80 रुपए पे ओपन होती है। क्लोज ये 40 रुपए पे होती है। जो लो लगाती है वो 30 का लगाती है, और जो हाई लगाती है वो 40 का लगाती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका थोड़ा बेसिक। तो चलो हम आज अपनी पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न सीखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रही है, ये बुलिश इंगल्फिन एंड बियरिश इंगल्फिन, ये दोनों सेम ही है, बस ये रिप्रेजेंट अपसाइड को करती है, ये डाउन साइड को करती है। यानी कि अगर कोई रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, तो यानी कि मार्केट यहाँ से कुछ हद तक ऊपर जा सकता है। वैसे ही अगर कोई ग्रीन किसी ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इसे ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेती है, देखो ऊपर से नीचे तक। तो ये रिप्रेजेंट करती है कि मार्केट यहाँ से कुछ हद तक नीचे जा सकता है। तो गाइस, मेरा थोड़ा सिखाने का तरीका जो अलग है, आपको हर हर कोई इसकी अलग अलग बताएगा। ये पियरिशिंग लाइन अलग बताएगा, बुलिश इंगल्फिंग अलग बताएगा। तो मेरा मानना ये है, इन दोनों, ये इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, ये पियर्सिंग लाइन और बुलिश इंगल्फिन, और ये बियरिश इंगल्फिन और डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। इसे समझेंगे जैसे कि मान लो कोई ग्रीन कैंडल बनी, ओके। अगर इसकी इसके बराबर से रेड कैंडल बनी, इसके बराबर से जो ग्रीन कैंडल है वो इसके बराबर ओपन होती है या इसके नीचे ओपन होती है, ठीक है। और अगर इसका जो रेड कैंडल की बॉडी का 60 to 70 या 80% तक कवर कर लेती है, ये देखो यहाँ पर 80% तक मेरे ख्याल से कवर कर लिया है इनने। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि मार्केट थोड़ा अप जा सकता है। अब ना हर कोई जो रिटेल ट्रेडर इसको अलग समझता है, इसको अलग समझता है, इसको मतलब काफी कैंडल, देखो हर कैंडल एक डिमांड और सप्लाई को दर्शाता है। हर कैंडल में एक डिमांड सप्लाई होता है। तो ठीक है, तो हम जितना आसानी से समझेंगे उतना ही हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे मार्केट में प्रॉफिट लेने के, ठीक है। तो हमारा सीधा सा मतलब है कि अगर कोई ग्रीन रेड कैंडल बनती है और उसके आसपास कोई ग्रीन कैंडल ओपन होती है या उसके नीचे ओपन होती है, ठीक है, और उसका 70 to 80% तक अगर वो कवर कर लेती है, तो ये समझ लेंगे कि मार्केट यहाँ से कुछ हद तक ऊपर जा सकता है। इसके अपोजिट देख लेते हैं। जैसे कि ये बियरिश इंगल्फिन और डार्क क्लाउड कवर है, कि कोई ग्रीन कैंडल बनती है, ओके। अगर इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से ओपन होती है या इसके इसके बराबर से ओपन होती है, ठीक है, और इसके भी 70 to 80%, देखो यहाँ पर 70 to 80% तक कवर कर लिया है इसने, 100% कर लिया है। अगर 100% कवर कर लेती है तो बहुत अच्छा है, वरना 70 to 80% तो मिनिमम कवर कर ले।
तो यहाँ से ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ हद तक नीचे जा सकती है। तो आइए आज हम इसे सीखते हैं अपने चार्ट पर। सो गाइस आ गए हम अपने चार्ट पर। मैंने बैंक निफ्टी का ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर ये चार्ट खोला हुआ है। हम थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं। ओके, तो हम देखते हैं बुलिश इंगल्फिन और बेयरिश इंगल्फिन को। जैसे कि यहाँ पर ही आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेड कैंडल बनी है। ओके, और ग्रीन कैंडल ने इसके बराबर में ही ओपन हुआ है, और देखो क्लोज इसके ओप दिया है नी। तो ये बुलिश इंगल्फिन है, और ये देखो मार्केट यहाँ से आके यहाँ तक आया, यानी कि आपका स्टॉप लॉस इसके पीछे होता है नी, तो आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, राइट। तो ये फिर देखो ऊपर गया है, ठीक है ना। और भी एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ देखो, एक ये रेड कैंडल बनी है, और इस ग्रीन कैंडल को और ऑलमोस्ट 100% ही कवर कर लिया है, और यहाँ से देखो ऊपर तक गई है। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि काफी बंदे सोचते हैं कि हम कैंडलस्टिक पैटर्न को अगर सीख लेते हैं तो हम 100% इसमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट में कोई भी स्ट्रेटजी 100% काम नहीं करती है। अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न को सीखते हैं, इस पे अगर आप ट्रेड करते हैं, तो मेरा मेरा यही कहना है कि आप इसके अलावा एक दो चीजें और सीख लें, और उसे मिला के फिर आप ट्रेड करें। इससे जो है आपकी एक्यूरेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। अगर अब जैसे कि सपोर्ट रजिस्ट्रेशन पे आप ले सकते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेंट पे बन रही है कि यहाँ पर हमारे बियरिश इंगल्फिन बन रही है कोई, तो वहां से आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी। एक सपोर्ट रजिस्ट्रेंट भी है, और आपका बियरिश इंगल्फिन भी है, राइट। जैसे कि सपोर्ट पे अगर कोई बुलिश इंगल्फिन बनती है, तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। तो यानी कि डबल कंफर्मेशन हो जाता है आपको। किसी एक के बिहाफ पर ट्रेड ना करें। अगर आप फिर भी चाहते हैं कि भाई हमें ऐसी चीज बता दो, कोई ऐसे कैंडल्स बता दो कि सिर्फ हम कैंडल को ही देख के ट्रेड ले सकते हैं, तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को ही देख के ट्रेड लेना चाहते हैं, तो प्लीज लंबे समय तक ट्रेड ना लें। मैक्सिमम 10 से 15 मिनट तक ही ट्रेड लें, और 10 से 15 मिनट के अंदर है अंदर आप एग्जिट कर जाएं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि काफी बार ऐसा होता है ना, जैसे कि आप कोई, जैसे कि यहाँ पर स्पिनिंग टॉप बना है, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं, इसके बारे में भी सीखेंगे हम। जैसे यहाँ पर ये बन गया, ऊपर जाते जाते कुछ और बन गया, देखो बियरिश स्पिनिंग टॉप बन गया, फिर मार्केट नीचे ऊपर। तो कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पर आप ट्रेड लेते हो ना, तो 40 से 50 पॉइंट ही आप अर्न कर लो, और 10 से 15 मिनट तक के बीच में ही आप ट्रेड को एग्जिट कर लो। जब भी आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, लंबे समय तक टिकोगे। तो यहाँ से आपने ये तो देखा कि बुलिश स्पिनिंग टॉप बन गई, फिर ऊपर जाके कुछ और बन गया, फिर मार्केट नीचे आ गया। अगर आप यहीं एग्जिट कर देते तो आप प्रॉफिटर हो जाते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ही ट्रेड लेते हैं, तो ज्यादा लंबे समय तक ट्रेड ना लें। 15 मिनट इनफ है, 15 मिनट से पहले पहले आप एग्जिट कर जाएं। चलो हम फिर और भी एग्जांपल देख लेते हैं बुलिश और बेयरिश इंगल्फिन का। ये देखो, यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल अब गई है, और भी देख लेते हैं। ये देखो, यहाँ से अब गई है, यानी कि उसके पास ओपन होके अगर उसके ऊपर क्लोज दे रहा है या 70 to 80% कवर कर रहा है ना, तो मान लो यहाँ से कुछ हद तक, देखो मैंने पहले ही बताया है कुछ हद तक। तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाता रहेगा, कि कभी नीचे ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर आप 10 से 15 मिनट ट्रेड में अगर आप में बैठते हो, तो 40 50 60 पॉइंट इजीली आप यहाँ से ले सकते हो। और मार्केट में 40 50 पॉइंट लेना आसान नहीं होता गाइस, ठीक है। तो मेरा तो यही कहना है, आप शॉर्ट टर्म के लिए लो और प्रॉफिट अर्न करो। तो हम और भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, एक रेजिस्टेंस पे ये बुलिश इंगल्फिन बनी है, ग्रीन कैंडल बनी है, राइट। और यहाँ आता है रेड कैंडल ने इसको अपने 60 to 70% तक कवर कर लिया। उसके बाद ये देखो मार्केट कितना नीचे गया, ठीक है ना। अगर और कंफर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि ऐसा नहीं कि आपने, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं कि आपने ग्रीन कैंडल बनी उसके बाद रेड कैंडल बनी और एकदम ले ली, इसके बाद ना मार्केट में एक और ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, इस ग्रीन कैंडल के बाद में क्लोज होनी चाहिए, यानी कि नीचे क्लोज होनी चाहिए, राइट। जब भी हमें कंफर्मेशन मिलेगी, बिना कंफर्मेशन के एंटर नहीं हो। ओके, तो और भी एग्जांपल देखते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हैं गाइस, ये देखो आप भी मार्केट में देखोगे ना, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर कोई सा भी दिन उठा लो, एक ना एक कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर मिलेगा आपको बनता हुआ, बुलिश इंगल्फिन या कुछ भी। तो ये
देखो यहाँ बना है एक ग्रीन कैंडल को, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर लिया, और इसके बाद देखो अब वो, ठीक है। तो ये डाउन साइड के लिए भी है, अप साइड के लिए भी है। यहाँ देखो ये बन गया है, लेकिन यहाँ तक। और ये कंफर्मेशन इज इम्पोर्टेंट, मैंने कहा कंफर्मेशन इज इम्पोर्टेंट। कंफर्मेशन ये है कि ये ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज होना चाहिए था, ये लेकिन ऊपर क्लोज हुआ है, तो यहाँ पर हमें कंफर्मेशन नहीं मिली है, इसे इग्नोर करेंगे हम। और भी एग्जांपल है, ठीक है। ये देखो एक रेड कैंडल, यहाँ ग्रीन रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ग्रीन कैंडल यहाँ बनी है, और उसके बाद हमें कंफर्मेशन मिल गई है। और उसके बाद अगर हम यहाँ ट्रेड लेते तो हमें 150 पॉइंट मिल जाते, और बहुत होते हैं 150 पॉइंट मार्केट में, ठीक है। सो गाइस हम और भी अपने इंपॉर्टेंट कैंडल को समझ लेते हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये बुलिश स्पिनिंग टॉप, यानी और बेयरिश स्पिनिंग टॉप, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। और जो मेरा फेवरेट है, आप जानना चाहोगे मेरा फेवरेट कौन है, एक तो बुलिश इंगल्फिंग जो कि ये बना हुआ था, जो मैंने आपको सिखाया, और एक ये लॉन्ग लोअर शेडो, और इसका अपोजिट ही लॉन्ग अपर शेडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल है, और मुझे मेरी फेवरेट है। मेरी फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये एक ट्रेपिंग कैंडल भी है, क्योंकि मार्केट ना, जैसे कि ये डाउन साइड में बनती है, ये बुलिश इस लॉन्ग लोअर शेडो, ये डाउन साइड में बनती है। अब ये यहाँ से यहाँ तक नीचे जाती है, तो यहाँ से जो रिटेल ट्रेडर होते हैं ना, वो सोचते हैं मार्केट नीचे जाने वाला है, राइट। ये यहाँ तक आती है, फिर क्लोज हो जाती है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये एक एक तरीके से चक में मतलब फंसा देती है ये कैंडल, और उसके बाद अगर ये बन जाती है, मार्केट यहाँ से अप चले जाता है। तो इसलिए इसे हम हाँ, तो इसीलिए ही इसे हम लॉन्ग लोअर शेडो कहते हैं। चलो हम इसे सीखते हैं अपने चार्ट पर। तो गाइस देखते हैं हम कहाँ बन रहा है बुलिश और बियरिश स्पिनिंग टॉप। जैसे कि यहाँ पर ही दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो बुलिश स्पिनिंग टॉप, ये वाला दिखा देता हूँ एक मिनट। ये देखो ये वाला, ये बुलिश स्पिनिंग टॉप है, और एक ये बेरिश स्पिनिंग टॉप है। देखो मैं गाइस एक बात बताना चाहूंगा कि ये कलर मैटर ज्यादा नहीं करता है यहाँ पर। बस मैटर ये करता है, ये डाउनफॉल आना चाहिए और नीचे डाउन बनना चाहिए, और डाउन बनने के बाद अगर आप कंफर्मेशन मिल जाती है, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर हो जा सकता है। तो आप ये ना सोचें कि ये ग्रीन बन गया है, ये रेड बनना चाहिए, या ऊपर रेड बन गया ग्रीन बनना चाहिए, तो कलर मैटर इतना नहीं करता। बस स्पिनिंग टॉप होना चाहिए, देखिए डाउन साइड में बनना चाहिए, वो अप साइड में बनना चाहिए। बियरिश स्पिनिंग टॉप अप साइड में बनता है, और बुलिश स्पिनिंग टॉप डाउन साइड में बनता है, ओके। तो ये डाउन साइड में बना, कंफर्मेशन मिली यहाँ से, देखो मार्केट ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो मेरी फेवरेट, जो मैंने आपको बताया था मेरी फेवरेट, ये देखो ये क्या क्या ये क्या है इसका नाम, आई थिंक ये लॉन्ग लोअर शेडो और लॉन्ग अपर शेडो, ठीक है। ये देखो यहाँ बनी है। यहाँ पर जैसे ही मार्केट यहाँ से नीचे से आ रही थी, और यहाँ पर ये ओपन हुई, यहाँ पर ओपन हुई, मार्केट थोड़ा नीचे आई, तो यहाँ पर जो रिटेल ट्रेडर है वो फंस गए होंगे, वो सोच रहे हैं मार्केट नीचे जा सकती है और नीचे जा सकती है, यहाँ पर लिया, वो मार्केट ने यहाँ पर क्लोज हो गए ऊपर, ठीक है। उनका स्टॉप लॉस मारते हुए चली गई। तो इस चीज का ध्यान रखना है, अगर ये कैंडल बनती है तो बहुत ज्यादा कंफर्मेशन की मार्केट ऊपर जा सकती है, अगर डाउन साइड में बनती है, अप साइड में बनती है, तो मार्केट नीचे जा सकती है। देखो इसी चार्ट पे ही देखो आप, आज ही कितने ज्यादा बने हुए हैं, देखो एक यहाँ पर बना हुआ स्पिनिंग टॉप, डाउन साइड आई, स्पिनिंग टॉप बना, कंफर्मेशन मिली, ऊपर गई। और कंफर्मेशन में क्या गई, 10 से 15 मिनट इज इनफ, है नहीं। तो 10 से 15 मिनट से ज्यादा आपको ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि यहाँ दो 10-15 मिनट में ही कुछ अलग अलग कैंडल बनती रहेंगी, जैसे यहाँ बन गई, ये स्पिनिंग टॉप यहाँ बन गई, फिर ऊपर ये देखो ये बियरिश स्पिनिंग टॉप बन गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आई, 40-50 पॉइंट देके आपको फिर ऊपर चली गई, ठीक है। खैर इतना ही लेना हो। ये देखो एक ये थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ, जो मेरी फेवरेट बताई थी मैंने, देखो ये देखो मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट लगा रखा है, सपोर्ट। अब इसको ये क्रॉस करते हुए ऊपर जा रही थी, यानी तो रिटेल ट्रेडर यहाँ सोच रहे होंगे कि मार्केट ऊपर जा सकती है, ये देखो दिखाई दे रही है आपको ये ऊपर, और जैसे ही इसने ऊपर जाते ही एकदम ही नीचे आकर क्लोज हो गई, कंफर्मेशन मिली, और मार्केट देखो कहाँ तक गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप एकदम रिटेल ट्रेडर की तरफ फंस जाओगे, तो ये देखना है कि ये बस कैंडल को बनने का इंतजार करना, पेशेंस इज मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, कंफर्मेशन का वेट करना है, फिर उसके बाद ट्रेड लेनी है, ठीक है ना। तो ये हम और भी एग्जांपल देख लेते हैं, इसी में एग्जांपल कितने सारे दिख रहे हैं आपको, बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। और देख लेते हैं हम एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर बना देखो ये बियरिश स्पिनिंग टॉप, राइट। जैसे कि बियरिश स्पिनिंग टॉप बना, यहाँ पर एक और बन गया देखो, ये बटरफ्लाई कहते हैं इसे, ये बटरफ्लाई स्पिनिंग, पता नहीं बटरफ्लाई टाइप का कुछ है ये, मेरे को नाम याद नहीं रहते, बस मुझे आइकन याद रखते हैं इसके, ओके। तो जैसे कि ये बना और डाउनफॉल में आया, फिर यहाँ पर देखो बुलिश इंगल्फिन बन गया, फिर अप। तो इसलिए
दस पंद्रह मिनट इज बेस्ट। ठीक है, ज्यादा से लंबी ट्रेड नहीं करनी है। तो खैर, आपको आई होप आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। सो गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी ऐसी चीज लगी है जो नहीं होनी चाहिए थी या गलत है, तो प्लीज उसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं हमें। हमारी टीम उस पर वर्क करने की पूरी कोशिश करेगी और उसे सुधारने की कोशिश करेगी। तो फिर मिलते हैं अगले अमेजिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।